हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम तीन भिन्नों को जोड़ना सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 2/3 प्लस 3/2 प्लस 5/2। तो हमें इन तीनों भिन्नों को जोड़ना है। अगर आपको भिन्नों को जोड़ना बिल्कुल भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आपको भिन्नों को जोड़ना काफ़ी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना। तो चलिए अब हम भिन्नों को जोड़ना शुरू करते हैं। तो जब भी हम भिन्नों को जोड़ते हैं, सबसे पहले हमें एक बराबर का चिन्ह देना होता है और एक बड़ा सा कुछ इस प्रकार का एक बटा बनाना होता है। ठीक है, अब देखो इस बटे के नीचे यानी कि हर में हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हमें दिए गए भिन्नों के हर का एलसीएम लेना होगा। यहाँ पर देखो एक भिन्न है, इसका हर है 3, इसका हर है 2, इसका हर है 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, 2, 2। हमें इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी कि लॉसो, ये हमें निकालना है। उसके लिए हम यहाँ पर एक ऐसा लाइन देंगे और कुछ इस प्रकार का लाइन देंगे। ठीक है, अब लॉसो के लिए हमें क्या करना होता है ना, हमें छोटा से छोटा अभाज्य संख्या खोजना होता है जो इनमें से कम 2 नंबर को भाग कर रहा हो। तो वो 2 होगा, क्योंकि हमें पता है 2 3 को भाग नहीं करता है, मगर 2 2 को भाग करता है, 2 2 को भाग करता है। ठीक है, और वैसे ही इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर इसे 3 से भाग देंगे तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको एलसीएम निकालना आता है, और अगर नहीं आता है तब आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, मैं आपको एलसीएम निकालना भी काफ़ी अच्छी तरह से सिखा दूंगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम ये हम लिखेंगे, एलसीएम हमारे पास में 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 1 भी है हमारे पास में, तो यहाँ पर 3 बार 1 को भी गुणा कर लो। ठीक है, 1 को आप जितना बार भी गुणा करो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम यहाँ पर 2 गुणे 3 बराबर हमारे पास में 6 आ गया, यानी कि एलसीएम 6 आ गया ना। तो हम यहाँ पर इसके बटे के नीचे यानी कि हर में 6 लिखेंगे। देख पा रहे हो। अब देखो जैसे ही हमारा हर 6 डिसाइड हो चुका है, अब हम अंश में लिखेंगे इस बटे के। तो उसके लिए हमें क्या करना है ना, उसके लिए हम एक एक भिन्न को पकड़ेंगे। देखो सबसे पहला भिन्न है हमारे पास में 2/3, तो इसका हर क्या है, 3 है ना। तो 3 से अब हम भाग करेंगे इस एलसीएम में आए हुए नंबर को। ठीक है, देखो 3 से अगर हम 6 को भाग करेंगे तो हमारे पास में भागफल क्या आएगा, भाग करके देख लेते हैं। अगर हम 3 से भाग करेंगे 6 को तो हमें पता है 3 दूनी 6 होता है, और ये हमारे पास में 0 हो गया, यानी कि ये 2 आ गया ना। तो जैसे ही भागफल 2 आया है, अब आपको इस 2 को यहाँ पर ऊपर में जो भी नंबर हो उससे गुणा करना है। ठीक है, ऐसा आपको हमेशा करना है। तो हमने यहाँ पर इस 2 को, ऊपर में 2 ही है तो उससे गुणा कर दिया और ब्रैकेट में कुछ इस प्रकार से बंद कर दिया, यानी कि इस भिन्न का काम हो चुका है। अब यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस देंगे। अब दूसरे वाले भिन्न के लिए भी हम वैसे ही करेंगे, यानी कि हर में क्या है, देखो हर में 2 है ना। तो अब हम इस 2 से भाग करेंगे एलसीएम में जो नंबर आया है। ठीक है, तो उसे हम यहाँ पर भाग करके देख लेते हैं। अगर हम 2 से भाग करते हैं, एलसीएम में 6 आया है, तो हमारे पास में क्या आएगा, भागफल 2 तिया 6 हमें पता है। तो भागफल यहाँ पर हमारे पास में 3 आ गया। अब हम इस 3 को गुणा करेंगे यहाँ पर जो ऊपर में नंबर है उसके साथ। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 आया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 गुणे 3। तो इसे भी हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस देंगे। अब देखो नीचे में क्या है, फिर से 2 है ना, यानी कि हमें इस 2 से वापस इसे हमें भाग करना होगा। तो हमारे पास में भागफल क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो हम यहाँ पर फिर से 3 लिखेंगे, क्योंकि भागफल में जो नंबर आता है उससे हम गुणा करते हैं जो ऊपर में नंबर है। ऊपर में क्या है, 5 है, तो 5 से हमने गुणा किया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। देखो तीनों भिन्न का काम हमारे पास में हो चुका है। अब हमें गुणा करना है और जोड़ना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम गुणा करते हैं और जोड़ते हैं। जैसे ही हम गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर क्या होगा, 3 तिया 9 प्लस 3 पच्चे 15। ठीक है, बटे 6। अब हमें इन्हें जोड़ देना है, 4 + 9 + 15। तो हम यहाँ पर जोड़ते हैं 4 9 और 15, इन्हें जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 4 9 13, 13 5 18, हासिल 1, और 1 और 1 2, यानी कि हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ चुका है 28। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28/6। हमारे पास में आंसर आ गया है 28/6। देख पा रहे हो। अब देखो ऊपर नीचे कुछ भी कैंसल आउट हो रहे क्या, यानी कि कट रहे हैं, अंश और हर में कुछ भी बिल्कुल कट रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 2 तिया 6 और हमें पता है 2 गुणा 14 28 होता है। तो ये हमारे पास में आ गया 14/3। देख पा रहे हो, तो 14/3
हो जाएगा हमारा आंसर जब हम इन तीनों भिन्न को जोड़ रहे होंगे। यानी कि जब भी हम इन तीनों भिन्नों को जोड़ कर रहे होंगे तो हमारा आंसर 14/3 आएगा। अब एक और क्वेश्चन है जिसे आपको खुद से जोड़ करना है और उसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 2/5 प्लस 7/3 प्लस 8/5। इसे भी हमें जोड़ना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 को भी जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के बाद जो भी आंसर आता है उसको आपको हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। यानी कि ये हो गया आपके लिए होमवर्क। समझ पा रहे हो? तो इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर शेयर करना। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।